नमस्कार दोस्तों, आरटीआई की पाठशाला में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में आरटीआई का आवेदन कैसे लगाया जाता है ये हमने आपको बताया था। अब इस वीडियो में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक लोक सूचना अधिकारी जब आप आवेदन दे देते हैं तो उस आवेदन का क्या करता है, उस आवेदन की कैसे जांच करता है और आपको कैसे जानकारी उपलब्ध कराता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला, जब लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन प्राप्त करता है तो पहले वो ये जांच करता है कि आपने जो आरटीआई की फीस लगाई है वो कितनी लगाई है और उस आरटीआई की फीस के लिए आपने क्या संलग्न किया है। पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया है, स्टाम्प 10 रुपए का संलग्न किया है या उस विभाग में नगद रसीद कटाई है। अगर ये निश्चिंत हो जाता है कि आपने कटा ली है तो वो उसके लिए आगे की प्रोसेस करता है। और फिर वहीं यदि गरीबी रेखा के जो आवेदक हैं उन्होंने यदि अपने गरीबी रेखा के राशन कार्ड की प्रतिलिपि लगाई है तो वो उससे भी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद में वो आवेदन की जांच करता है कि आवेदन जो है वो आपने पूर्ण रूप से भरा हुआ है या नहीं है, या आपने आवेदन को अपूर्ण तो नहीं भरा है, या आपने आवेदन को भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं की है। तीसरा बिंदु कि यदि कोई आवेदक लिखना नहीं जानता है या वो नहीं लिख सकता है आवेदन, तो उसको सुबीलियत यानी कि उसको सहायता प्रदान करना कि वो आसानी से आरटीआई का आवेदन लिखकर दे सके। और तीसरा ये कि आवेदन यदि आवेदक के पास नहीं भी है तो वो आवेदक को आवेदन प्रदान कराते हैं। उसके बाद में जो आवेदन आपसे ले लिया जाता है तो उसकी आपको रसीद जो है वो प्रदान की जाती है। और संबंधित जो कार्यालय है उस कार्यालय में पहले ये देखा जाता है कि वो जो आपने आवेदन दिया है वो उसी कार्यालय से यदि संबंधित है तो ठीक है, यदि वो उस कार्यालय से संबंधित नहीं है तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसकी जो धारा है 6(3) उसके अंतर्गत आपका जो आवेदन है वो संबंधित विभाग को 5 कार्य दिवस में आंतरित किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने यदि मान लीजिए आरटीआई किसी विभाग में लगा दी है और उस विभाग से संबंधित यदि वो जानकारी नहीं है तो उसी विभाग को, जिस विभाग से संबंधित वो जानकारी है, उसको 5 दिन के अंदर आपका पत्र भेजना होगा। और इसके बाद जो अगला चरण है वो ये है कि आरटीआई का जब आवेदन प्राप्त कर लेता है कोई लोक सूचना अधिकारी तो उसके यहाँ एक पंजी होती है, एक रजिस्टर होता है जिसमें कि आरटीआई के आवेदनों को लिखा जाता है, उसमें पंजीबद्ध किया जाता है। तो वो आपके आवेदन को लेने के बाद में उसमें पंजीबद्ध करेगा और फिर उस आवेदन पर समय सीमा अंकित करेगा कि 30 दिवस में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाए। और ये है कि उसके बाद में वो ये तय कर लेगा कि उसके विभाग से संबंधित जो जानकारी है वो किसके पास संधारित है या किस विभाग में है। तो वो उस विभाग के जो भी प्रभारी होगा उसको पत्र लिखेगा कि आरटीआई के तहत हमको ये आवेदन प्राप्त हुआ है और आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। अब इसके बाद जो इसके अगला चरण आता है वो ये आता है कि तृतीय पक्षकार, यदि आपने कोई जानकारी ऐसी मांगी है जो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है, उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट है, तो वो जानकारी तृतीय पक्षकार की जानकारी होती है। तो तृतीय पक्षकार से पहले अभिमत लिया जाता है कि आपके संबंध में कार्यालय में एक आरटीआई का आवेदन प्राप्त हुआ है और आपके ये पर्सनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो यदि आप देना चाहते हैं, यदि आप सहमत हैं तो हमको सूचना प्रदान करें। तो ऐसे करके जब वो अगर सहमत होगा तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट आप नहीं ले सकते, पर विभाग की जो कार्रवाई है या विभाग में जो संधारित दस्तावेज है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो है कि 30 दिवस के अंदर सूचना उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ा दायित्व होता है एक लोक सूचना अधिकारी का। उसको ये तय करना होता है कि हमको जब आरटीआई का आवेदन प्राप्त हो गया तो हम 30 दिवस कार्य दिवस में ये जो जानकारी है वो संबंधित आवेदक को उपलब्ध करा दें। और यदि मान लीजिए आपने कोई ऐसी जानकारी मांगी है जो उस विभाग में संधारित नहीं है या आपको उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वो आपको लिखित में सूचना प्रदान करेगा कि वो जो जानकारी आपने चाहिए गई वो आपको क्यों नहीं प्रदान की जा सकती। और साथ ही साथ उसी पत्र में वो आपको प्रथम अपील
करने के लिए भी कहेगा कि यदि आप हमारी दी हुई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी को इसकी अपील कर सकते हैं। उस प्रथम अपीली अधिकारी का नीचे विवरण भी पूरा दिया होगा। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी जानकारी है जो बहुत अधिक दस्तावेजों की हो रही है या जिसको प्रदान कराने में शुल्क लग रहा है या विभागीय खर्च आ रहा है, तो अधिक जो सूचना अधिकारी है वो संबंधित विभाग में अगर बजट नहीं है तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन लेगा, उसके बाद में जानकारी उपलब्ध कराएगा। और यदि जो जानकारी उपलब्ध करानी है उसमें किसी भी तरह की लागत आती है तो उसके लिए जैसे 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से आरटीआई की जानकारी मिलती है तो आवेदक को लिखना होता है। आवेदक को लोक सूचना अधिकारी एक पत्र भेजता है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी फलाने फलाने पृष्ठों की है, उसके लिए 2 रुपए प्रति पृष्ठ के हिसाब से आप इतना शुल्क कार्यालय में जमा करें और जानकारी प्राप्त कर लें। अब उसके बाद में आगे एक बिंदु और आता है कि बीपीएल श्रेणी जो कि गरीबी रेखा वाले हैं उनको जानकारी कैसे उपलब्ध करानी है। तो गरीबी रेखा के जितने भी आवेदक होते हैं उनको जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जो खर्च होता है वो विभागीय खर्च होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि यदि विभागीय खर्च होगा तो वरिष्ठ अधिकारियों से अभिमत लेने के उपरांत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब बात आती है कि यदि कोई जानकारी बृहद स्वरूप की है या जानकारी को देने से पूर्व आवेदक उसका अवलोकन करना चाह रहा है तो अवलोकन कराने के लिए भी आवेदक को एक पत्र जारी होता है कि इस तारीख को इस समय पर आप अवलोकन के लिए विभागीय कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी अवलोकन के लिए एक अपने कर्मचारी को नियुक्त करेगा ताकि वो सारे दस्तावेजों का अवलोकन भी करा पाए और वही दस्तावेज विभाग में वापस वैसे के वैसे लौट कर पुनः आ जाए। इसकी चिंता भी उस कर्मचारी को करनी होती है। उसके उपरांत जो रिकॉर्ड जिस तरह से संधारित होता है वैसा का वैसा संबंधित जो आवेदक है उसको प्रदान कराया जाता है। उसको लिखित में सूचना दी जाती है कि आपके द्वारा जो चाही गई जानकारी है इस रूप में संधारित है और आप इतना शुल्क जमा करने के उपरांत उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी ये सारी कार्रवाई में सुनिश्चित करता है कि जो जानकारी चाही गई है वह हमारे पास किस रूप में संधारित है और अवलोकन के बाद अगर मान लीजिए फाइल वैसी की वैसी हमारे विभाग में लौट कर आई है कि नहीं आई, ये सारा का सारा काम एक लोक सूचना अधिकारी का होता है। पर लोक सूचना अधिकारी के जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि उसको 30 दिवस में जानकारी उपलब्ध करानी ही होती है। यदि 30 दिवस में लोक सूचना अधिकारी जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाता तो राज्य सूचना आयोग से उसे 25,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। साथ ही साथ उसका जो प्रथम अपीली अधिकारी है वो भी उसको दंडित कर सकता है। तो ये अभी तक की जो जानकारी थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई कि जिस तरह से आप आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद में उस पर क्या कार्रवाई होती है। तो एक आवेदक को ये सारी जानकारी अपने दिमाग में होनी चाहिए, उसको जानकारी में होनी चाहिए कि ये स्टेप मेरे आवेदन के बाद लोक सूचना अधिकारी उठाने वाला है ताकि आप अपना आवेदन गलत तरीके से ना कर पाए। यदि आप एक ही बार में आवेदन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम इसी तरह आरटीआई की पाठशाला के माध्यम से आपको आरटीआई की और अन्य जानकारी और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो धारा के साथ में हम आपको जानकारी बताते जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हम आपके अधिकारों से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा पाएंगे।